हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। डीआरएस विवादों में एक बारी फिर से है और यहां पर बेन स्टोक्स ने हालांकि साफ किया है कि हम न मैं ऐसा दिखना चाहता हूं जिसे हम कहते हैं कि क्राई बेबी, ना हम उस पर रो रहे हैं, पर सवाल कहीं ना कहीं थे। और इसीलिए आज क्या कुछ हुआ मैच के बाद, जैसे आपको याद होगा कि पिछला जब मुकाबला हुआ था, जिस तरीके से जब वाइजैग में टेस्ट मैच था और वहां पर जैक क्रॉली को आउट दिया गया था कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू, तब बेन स्टोक्स ने साफ कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नजर में टेक्नोलॉजी वहां पर गलत थी। आज उनका क्या कहना है, और आज भी विवाद एक बारी फिर से जैक क्रॉली के ऊपर ही। और ये तस्वीर, क्योंकि मैच के बाद ब्रेंडन मैककलम और बेन स्टोक्स, जो आप बीच में शख्स देख रहे हैं वो है जेफ क्रो, जो कि मैच रेफरी थे इस मैच में, जो ऑफिशिएट कर रहे थे भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में टेस्ट मैच खत्म होने के बाद। तमाम जब सारी चीजें हो गई थी तो इनका बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन चला और क्या कुछ वहां पर डिस्कस हुआ, इस पर आपको समझाएंगे कि क्या पूरा मामला था। जैक क्रॉली आउट होते हैं, जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू, अंपायर्स कॉल पर वो आउट दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर वो ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी ने गलत किया या सही किया, पर वो कह रहे साफ तौर पर कि भाई अगर ये सब गड़बड़ है, गलत है, तो आप समझिए ना कि सिस्टम जब गलत है उसको ठीक क्यों ना किया जाए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर भी, और जब ये स्क्रीन पर आई, बिग स्क्रीन पर, जहां पर जैक क्रॉली ने भी देखा और उसके बाद हमने देखा कि वो अंपायर कुमार धर्मसेना जिन्होंने उनको आउट दिया था उनसे भी कुछ बात करते हुए गए, तो आप देखिए आपको नजर आ रहा है ओरिजिनल डिसीजन आउट, विकेट्स पर अंपायर्स कॉल आउट हो गए, इंपैक्ट इन लाइन था, पिचिंग आउटसाइड ऑफ था, सारे पैरामीटर्स कहते हैं कि आउट है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर विकेट हिट हो रही है, वो आप देखिए कि बेल्स को, जो हम देखते हैं कि अमूमन ऐसे में जब रिप्ले आता है तो आप ट्रेजेक्ट्री में जब पूरा ये प्रोसेस होता है तो आप देखते हो कि क्लिप्स वहां पर जो हम कहते हैं जब क्लिपिंग होता है तो उसके बाद वो स्टंप्स आपको बेल्स हटती हुई नजर आते हैं, आपको लगता है कि वो हिट हो रहा है विकेट पर, बट ये रिप्ले से ऐसा है कि बॉल तो ऊपर ही रही है, बेल्स वहां पर मूव नहीं करी है। और इसी को लेकर जो आपने तस्वीर देखी वहां पर, जहां पर बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैककलम बातचीत कर रहे थे मैच रेफरी से, और उसके बाद जो उन्होंने बात करके जो इंग्लिश मीडिया है उनसे क्या कहा है बेन स्टोक्स ने, एक बार वो आपको स्टेटमेंट उनके दिखा देते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर ये मुद्दा उठाया और बड़ी लंबी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनता भी था। और फिर उन्होंने कहा है, जो आप इसमें सेकेंड लाइन देखिए, व्हेन द पीपल इन चार्ज ऑफ इट आर सेइंग दैट समथिंग इज गॉन रॉन्ग देन दैट सेज इनफ। जो मैंने कहा कि गलत क्या, गलत बता ही दिया है, और ये जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने ही कहा। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या कुछ हुआ इस डिसमिसल के मामले में, आप हमें बताइए, तो उन्होंने कहा बेन स्टोक्स से या फिर इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट से, उनको इन्होंने ये समझाया कि ये जो था ट्रेजेक्ट्री हॉकाई की बिल्कुल सही थी, बट जो इमेज प्रोजेक्शन आपको दिखी स्क्रीन पर उस वक्त वो गलत थी। दैट मींस ट्रेजेक्ट्री वाइज वो हिट कर रहा था, अंपायर्स कॉल पर स्टंप्स को लग रहा था, वो बेल्स उसमें आपको हिटते हुए दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो तस्वीर गलत प्रोजेक्ट हो गई। तो इसी पर बेन स्टोक्स ने कहा कि अरे वो गलत प्रोजेक्ट होगा और वो लोग खुद ही एडमिट कर रहे हैं, तो इसमें इससे ज्यादा गलत और क्या होगा। इसके साथ साथ जब थोड़ा उनसे और पूछा गया कि अंपायर्स कॉल वाले कुछ फैसले आपके अगेंस्ट गए हैं, वो क्या कुछ आप कहते हैं, तो उन्होंने अगेन कहा कि इस पर कोई ये नहीं कहना हमारा कि उसकी वजह से रिजल्ट अलग हो गया, तमाम चीजें रहती हैं टेस्ट क्रिकेट में, मैच हम हारे। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इस वजह से हम हार गए, पर वो ये कह रहे हैं कि अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाए, अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाए। अगर क्लिप हो रहा है तो भले ही वो, अगर जो ऑन फील्ड अंपायर है उसमें उनका फैसला कुछ भी था उसको ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि अगर स्टंप्स पर लग रहा है बॉल तो बॉल आउट है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें है विकेट्स पर अंपायर्स कॉल था, ये ऑन फील्ड अंपायर ने जो है आउट दे रखा था, इसलिए आउट हो गया, कुमार धर्मसेना ने इसको आउट दिया था। अगर सपोज इनको कुमार धर्मसेना इस डिसीजन को नॉट आउट देते तो वो नॉट आउट रह जाता। तो इस पर उन्होंने कहा बेन स्टोक्स ने कि इसको आप यूनिफॉर्म कर दीजिए कि अगर लग रहा है तो आउट है। सेम जो चीज है विराट कोहली ने भी कही थी। और अगर आपको इस प्रोसेस को ढंग से समझना है तो ये जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर मेरे पीछे जो स्टंप्स की है, जो हम आपको लगातार फुल करके भी दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, नासिर हुसैन ने एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनर करके बताया था कि ये ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करता है। तो बॉल, जैसे आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो आपको बॉल दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पर जो ग्रैब है, उसमें आप स्टंप तो आपको 3 दिख रहे हैं, बट बॉल का जो आउटर लाइन है, कहीं ना कहीं डीआरएस के टाइम अगर आप देखेंगे यहां पर, तो बॉल फिर स्टंप्स यहां तक काउंट होते हैं, जो कि नासिर हुसैन के वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। वो बताते हैं आपको कैसे फिर ये 3 स्टंप है, ऑलमोस्ट एक चौथा स्टंप इसके साथ में एडजेसेंट लग जाता है। और अगर ऐसा हो गया कि भाई आप बोलेंगे कि अगर वो क्लिपिंग हो रहा है तो उसको आउट दे दिया जाए, तो नासिर हुसैन उस वीडियो में समझाते हुए कहते हैं फिर ऐसा होगा कि ऑन फील्ड अंपायर, उनको भी पता होगा कि रिव्यू पर जो है आपको निकल कर आएगा अंपायर्स कॉल, तो हम उसको आउट ही देते हैं और वो हिटिंग पर आउट दिया करेंगे और ज्यादा डिसमिसल्स हो जाएंगे। और उनका तो ये भी कहना था उस वक्त पर, क्योंकि टेस्ट मैचेस की ड्यूरेशन कम हो रही थी, फिर आप देखोगे 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर आप सर्च करिएगा, नासिर हुसैन डीआरएस करके आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनर है। तो ये है डीआरएस, इस सीरीज में जो है लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है।
चाहे वो हमने देखा था कि जैक क्रॉली वाला जो डिसमिसल पिछले टेस्ट मैच में था, इस टेस्ट मैच में हमने यहां पर देख लिया, फिर अगेन जैक क्रॉली थे वहां पर। इनफैक्ट ओली पोप जो आउट हुए थे, आपको याद आएगा, जो जसप्रीत बुमराह ने माफ कीजिएगा, मोहम्मद सिराज की गेंद पर जब ओली पोप एलबीडब्ल्यू हुए थे फर्स्ट रिंग्स में, उस टाइम भी थोड़े से बातचीत हुई थी डीआरएस को लेकर कि वो नेकेड आई जब आप देख रहे थे तो लग रहा था कि बहुत कुछ अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो क्लिपिंग होगा, लेकिन वहां पर प्रॉपर हिटिंग था। और उस दिन क्या था, उस दिन ऑन फील्ड अंपायर की कॉल थी वहां पर नॉट आउट। तो अगर वो क्लिपिंग होता, वो इंपैक्ट अंपायर्स कॉल पे जस्ट क्लिपिंग होता तो वो नॉट आउट दिया जाता। तो डीआरएस को लेकर बड़ी चर्चा बन रही है, तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है। अगेन फिर से मैं साफ कर दूं कि बेन स्टोक्स, अब ऐसा नहीं कि बेन स्टोक्स, मैं पसंद करता हूं बेन स्टोक्स तो मैं इसलिए कर रहा हूं, लेकिन बेन स्टोक्स ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इस वजह से जो है वो रिजल्ट जो हमें देखने को मिला वो देखने को मिला। बट डीआरएस और टेक्नोलॉजी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उससे वो खुश नहीं है और अंपायर्स कॉल को वो हटा देना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि क्रिकेट फैंस की भी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं अंपायर्स कॉल पर आपकी क्या राय है, और नासिर हुसैन वाला वीडियो जरूर देखें, उसी के बाद आप कमेंट सेक्शन में राय अपनी दें। कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में वो हम लिंक कहीं से पिन कर दें जहां पर वो नासिर हुसैन का एक्सप्लेनर वीडियो हो। आपकी क्या राय है कि अंपायर्स कॉल अगर इस तरीके के फैसले हैं, अगर विकेट लग रहा है तो लग रहा है आउट होना चाहिए किसी भी हाल में, या फिर वो एलिमेंट आपको रखना चाहिए। और वहां पर नासिर हुसैन वही चीज साफ करते हैं कि वो आप अंपायर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि आप जो टेक्नोलॉजी जो फूल प्रूफ नहीं है उसको आप दे रहे हैं चांस की भाई पूरे तरीके से हम उसको श्योर नहीं है, तो वहां पर अंपायर के फैसले के साथ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो वीडियो आपको तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारी वेबसाइट भी है www.thesportstech.com और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, वो भी जरूर डाउनलोड करें। अभी के लिए इजाजत।